हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी पर इस पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने यूरोप महाद्वीप शुरू किया था, यूरोप कॉन्टिनेंट शुरू किया था जिसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था और इंट्रोडक्शन के साथ-साथ में हमने आपको थोड़ा-सा पॉलिटिकल मैप बताया था। पॉलिटिकल मैप में हमने जो वेस्टर्न यूरोप है, पश्चिमी यूरोप है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसमें बस इतनी सी बात की थी कि कौन से देश हैं और उन देशों साथ में कौन-कौन से उनकी राजधानियाँ हैं। आज हम उसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने का मतलब है जितने देश बचे हैं वो देश देखेंगे, उनकी मैपिंग देखेंगे, कहाँ पर कौन-सा देश है और उसकी राजधानी क्या है। फिर हम कुछ विशेषताएँ हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, उन देशों की विशेषताएँ या कह सकते हैं कि कुछ ग्रुप होते हैं जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि बेनेलक्स कंट्री कौन-सी है या जिनको हम बोलते हैं कि स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन सी है, उनके बारे में डिस्कस यहाँ पर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो को पढ़ने से पहले मैंने लास्ट टाइम ही बताया था कि जब आप लेक्चर पढ़ें तो आपके अपने साथ में ऑक्सफोर्ड एटलस का मैप जरूर रख लें और उसके साथ साथ में एक आउटलाइन मैप भी रख लें और जैसे जैसे मैं यहाँ पर आउटलाइन मैप में भरूंगा आप भी कोशिश करिए साथ में भरने की, तो उससे ये होगा आपकी चीज़ें रिवाइज भी हो जाएंगी और चीज़ें याद भी हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तो चीज़ें वैसे फिर नहीं कंप्लीट होंगी, चाहे जितनी बार आप देख लीजिए उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आज शुरू करने से पहले हम कल वाला थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, कल हमने क्या 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 पढ़ा था उसको देख लेते हैं, उसके बाद में हम शुरू करते हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें आपको बताते हैं मैंने कल क्या बताया था। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम जब मैपिंग करना शुरू करते हैं तो मैपिंग करने में हम सबसे पहली बात ये देखते हैं कि हम एक डायरेक्शन को पकड़ते हैं। डायरेक्शन को पकड़ने का मतलब है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि एक तरफ से करें। एक तरफ से करने से फायदा ये होगा कि चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले हमें जो यूरोप का नॉर्थ वाला पार्ट है, उत्तर वाला पार्ट है, उसमें सबसे पहले मैपिंग हमने की थी, बताया था आपको। और मैंने बताया था कि एक यहाँ पर आप देखेंगे, जो आप देखेंगे यूरोप है, यूरोप के उत्तरी भाग में यहाँ पर आपको एक कंट्री देखने को मिलेगी। उस कंट्री का नाम क्या है? यूनाइटेड किंगडम। उस कंट्री का नाम क्या है? यूनाइटेड किंगडम उस कंट्री का नाम है। देश का नाम क्या है? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद आप बात करेंगे तो इसके ही पास में एक और देश है जिसको बोलते हैं आयरलैंड बोलते हैं। तो दो कंट्री मैंने बताई थी। तीसरी मैंने आपको कंट्री बताई थी नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन 5 कंट्रीज़ के बारे में मैंने बताया था कि सबसे पहले कौन से यहाँ पर देखेंगे, तो इसमें सबसे पहले आयरलैंड है, फिर यूनाइटेड किंगडम है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। इसके साथ मैंने आपको यहाँ की इसकी राजधानी भी बताई थी। फिर मैंने आपको बताया था कि यूरोप का अगर यूरोप महाद्वीप देखेंगे, यूरोप कॉन्टिनेंट देखेंगे तो सबसे पश्चिम में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक देश दिखाई दे रहा है जिसका नाम है पुर्तगाल। इसका नाम क्या है? पुर्तगाल दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले मैंने बताया था पुर्तगाल। ठीक है, और पुर्तगाल से जस्ट आगे देखेंगे यहाँ पर तो फिर इसमें आपको एक कंट्री देखने को मिलेगी, इसका नाम क्या है? स्पेन। पुर्तगाल के बाद कौन सी कंट्री यहाँ पर है? तो है स्पेन। स्पेन कंट्री यहाँ पर मिलेगी, स्पेन। और स्पेन से जस्ट आगे देखेंगे तो क्या मिल जाएगा? फ्रांस। स्पेन से आगे क्या मिल जाएगा? फ्रांस। तो 3 कंट्री यहाँ पर और मैंने 5 कंट्री और बताई थी। पहला इसमें कौन सा है? पहला इसमें पुर्तगाल है, स्पेन है और कौन सा है? फ्रांस है। ठीक, लेकिन यहीं पर मैंने आपको बताया था कि स्पेन और फ्रांस के बीच में छोटा सा कंट्री है, इसको बोलते हैं अंडोरा। कौन सा कंट्री यहाँ पर है? बहुत छोटा सा कंट्री है, इसको क्या बोलते हैं? अंडोरा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अंडोरा किन देशों के बीच में है, तो स्पेन और फ्रांस के बीच में। फिर मैंने इसके आगे आपको बताया था कि जब फ्रांस से बात करते हैं तो फ्रांस के पास में देखते हैं, फ्रांस के पास की कंट्री कौन सी यहाँ पर है? तो बेल्जियम। बेल्जियम के साथ में कौन सी है यहाँ पर? जर्मनी, स्विट्जरलैंड और फिर यहाँ पर क्या है? इटली। यहाँ पर क्या है? इटली। 4 कंट्रीज मैंने बताई थी। सबसे पहले कौन सी है? बेल्जियम, फिर कौन सी है? जर्मनी, फिर कौन सी? स्विट्जरलैंड, उसके बाद में कौन सी है यहाँ पर? इटली। 4। और मैंने बताया था यहीं पर छोटी सी कंट्री है, इस जगह आप देखेंगे अगर आप मैप में जरूर देखिए। देखिए यहाँ पर फ्रांस, ये फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया और यहाँ पर जर्मनी है। इसके बीच में एक कंट्री है, इसको क्या बोलते हैं? लग्जमबर्ग बोलते हैं। ये कौन सी कंट्री है? लग्जमबर्ग। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लग्जमबर्ग कहाँ पर है, तो लग्जमबर्ग फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम के बीच में। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक बात और आपने समझ लिया कि फ्रांस की सीमा किन किन देशों से लगती है। तो फ्रांस की सीमा किन किन देशों से लगती है? तो एक तो यहाँ पर कौन सा देश हो गया, कौन सी कंट्री हो गई यहाँ पर? तो एक हो गई, इधर आप देखेंगे बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली। ये तो यहाँ पर हो गई। इसके साथ में यहाँ पर क्या है? स्पेन और अंडोरा। स्पेन और अंडोरा ये वो देश हैं जिनसे फ्रांस की सीमा बनती है। ठीक है, जो फ्रांस की सीमा के पास में टच रखते हैं। ठीक है, तो ये हमने कल पढ़ लिया था। आज हम इसके आगे शुरू करेंगे और इसके आगे शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर से कहूंगा कि आप अपने साथ में मैप जरूर रखिए और धीरे 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 चीज़ें आप नोट डाउन करते चलिए ताकि आपको रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं आज।
देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे बेल्जियम दिखा, आपको बेल्जियम मिला था। बेल्जियम से जस्ट आगे देखेंगे यहाँ पर, इस जगह पर, तो क्या देखने को मिल रहा है? तो एक कंट्री देखने को मिल रही है, उस कंट्री का नाम क्या है? उसका नाम है नीदरलैंड। बेल्जियम के पास में कौन सी कंट्री है? उसको बोलते हैं नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड बोलते हैं। तो ऊपर नॉर्थ में तो बची नहीं, अच्छा हाँ, एक और जर्मनी है। और फिर देखेंगे अगर आप यहाँ पर, तो इसके साथ में यहाँ पर डेनमार्क मिलेगा। यहाँ पर क्या है? डेनमार्क है। मतलब कि फ्रांस, फ्रांस से बेल्जियम, बेल्जियम से नीदरलैंड, से जर्मनी, और इससे कहाँ जाएंगे? डेनमार्क। सबसे पहले मैंने क्या बताया? फ्रांस, फ्रांस से कहाँ जाएंगे? बेल्जियम, बेल्जियम से कहाँ जाएंगे? नीदरलैंड, इसके बाद कहाँ जाएंगे? जर्मनी, फिर कहाँ जाएंगे? इसके बाद जाएंगे डेनमार्क। तो पांच ध्यान रखिएगा, फ्रांस, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी और कहाँ पर है? डेनमार्क। ठीक है, तो ये बात आपने यहाँ पर प्रॉपरली समझ ली। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहाँ पर आपने जर्मनी तक देखा, अब जर्मनी के जस्ट आगे बढ़ते हैं, जर्मनी के बाद में देखिए यहाँ पर जर्मनी है, ये बड़ा सा कंट्री आपको दिखाई दे रहा होगा, जर्मनी दिखाई दे रहा है। ये भी देखते चलिएगा जर्मनी की सीमा किन किन देशों से बनती है, जर्मनी की सीमा किन किन देशों से बनती है, तो यहाँ पर जर्मनी है। अच्छा, आगे आप देखेंगे तो जर्मनी के पास में कंट्री यहाँ पर मिलेगी आपको, इस कंट्री का नाम पोलैंड है। जर्मनी के ही पास में देखेंगे यहाँ पर एक कंट्री है, इस कंट्री का नाम क्या है? चेक रिपब्लिक, जस्ट पास में है। जर्मनी के पास में आप देखेंगे एक कंट्री, इसका नाम क्या है? ऑस्ट्रिया। क्या नाम मिल रहा है? ऑस्ट्रिया। और जर्मनी के पास में देखेंगे यहाँ पर कंट्री कौन सी है? इसका नाम क्या है? स्विट्जरलैंड। इटली की सीमा जर्मनी से नहीं बनती है, इटली की सीमा जर्मनी से नहीं बनती है। जर्मनी की सीमा किन किन देशों की बनती है? तो एक मैंने आपको बताया, जिसको बोलते हैं पोलैंड। एक कौन सा देश हो गया? पोलैंड। दूसरा कौन सा हो गया? चेक रिपब्लिक। तीसरा कौन सा हो गया? ऑस्ट्रिया। और चौथा कौन सा हो गया? स्विट्जरलैंड। चार वो कंट्री हैं जिनकी सीमा किससे बनती है? जर्मनी से बनती है। और इसके बाद फ्रांस से तो बनती ही है, फ्रांस है ऊपर, बेल्जियम है, नीदरलैंड, उनके बारे में तो हमने बात ही कर ली है। लग्जमबर्ग के बारे में। ईस्ट में किनकी सीमा जर्मनी से किन किन देशों की सीमा बनती है, वो मैंने बताया। वेस्ट वाले मैंने पहले बताया थे, फ्रांस है, लग्जमबर्ग है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है और डेनमार्क, इन सबकी बाउंड्री तो टच करती ही करती है। ठीक है, अब यहाँ पर दो छोटी बातें समझिएगा। पहली छोटी बात ये है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, दो कंट्री दिखाई दे रहे हैं, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, इनके बीच में कंट्री है। आप मैप में देखिएगा, इनके बीच में कंट्री है। ठीक है, जो स्विट्जरलैंड है और स्विट्जरलैंड के साथ में जो ऑस्ट्रिया है, इनके बीच में एक कंट्री है। उस कंट्री का नाम क्या है? इसका नाम लिंचेस्टीन है। लिंचेस्टीन कौन सी कंट्री यहाँ पर है? तो इसका नाम है लिंचेस्टीन, लिंचेस्टीन, इसका नाम है लिंचेस्टीन। तो ध्यान रखिएगा, जो लिंचेस्टीन कंट्री है वो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में कौन से जो है? लिechtenstein है। ठीक है, अब यहाँ पर दो और छोटी कंट्री जिनके बारे में आपने कभी ना कभी नाम सुना होगा। एक का नाम है वेटिकन सिटी, दूसरे का नाम है मोनाको। अब ध्यान से देखिए, ये इटली दिखाई दे रहा है आपको, इटली दिखाई दे रहा है, इटली में ही रोम है। रोम के बीच में एक कंट्री है जिसको बोलते हैं वेटिकन सिटी। यहाँ पर एक देश है, इसको क्या बोलते हैं? वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी कहते हैं। यहाँ पर देश इसको क्या बोलते हैं? वेटिकन सिटी कहते हैं। और यहीं पर आप देखेंगे तो ये देखिए एक देश है, इसको बोलते हैं मोनाको। कौन सा देश है यहाँ पर है? मोनाको। एक देश मोनाको है। तो मोनाको कोई भी सीमा किससे लगती है? फ्रांस से लगती है। और यहाँ पर क्या है? जो वेटिकन सिटी है वो रोम से घिरा हुआ है, मतलब रोम के बीच में है वेटिकन सिटी। ठीक है, इतनी बातें मैंने आपको यहाँ पर समझा दी। तो एक बार हम फिर से यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं, कौन कौन से देशों की मैंने बात करी, आज हमने किन देशों की बात करी। तो आज मैंने आपको बताया कि जब बेल्जियम से आगे बढ़ेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? नीदरलैंड मिल जाएगा। फिर आप देखते हैं जर्मनी, और उसके बाद में क्या मिल जाएगा? यहाँ पर डेनमार्क मिल जाएगा। यहाँ तक की बात करी। फिर मैंने बताया जब जर्मनी से आप आगे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? पोलैंड मिलेगा। फिर जस्ट पास में जाएंगे तो चेक रिपब्लिक मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जर्मनी के पास में ही क्या है? ऑस्ट्रिया। करेक्ट, ऑस्ट्रिया यहाँ पर है। और जर्मनी के पास में क्या है? स्विट्जरलैंड भी है। ठीक है, तो जर्मनी की सीमा कई देशों से लगती है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर जर्मनी की सीमा जो है वो इटली से नहीं लगती है, क्योंकि इटली और जर्मनी के बीच में ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड बीच में आ जाते हैं। लेकिन एक छोटा सा देश है जिसका नाम है लिechtenstein, वो कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया और कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के बीच में, वो है लिechtenstein।
फिर मैंने आपको बताया दो छोटे देश जो आपने कभी ना कभी सुना होगा नाम। एक का नाम है वेटिकन सिटी जो कि रोम से घिरा हुआ है, यानी कि रोम में है वेटिकन सिटी, और दूसरा कौन सा कंट्री है, इसको बोलते हैं मोनाको बोलते हैं, जो कि फ्रांस में। करेक्ट। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, अब हम फटाफट आउटलाइन मैप पर भरना शुरू करते हैं कि कौन सा देश कहाँ पर है। ठीक है, तो आप भी अपना आउटलाइन मैप उठा लीजिए और भरना शुरू करिए। तो हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर कौन सा देश मैंने बताया था आपको। तो मैंने आपको जो देश बताया था वो देश का नाम क्या है, यहाँ पर है पोलैंड है, सॉरी पुर्तगाल है। उसके बाद में पुर्तगाल के बाद में यहाँ पर क्या पड़ता है, इस जगह पर कौन सा देश है, तो स्पेन है, पुर्तगाल, सॉरी गलत लिख दिया यहाँ पर, पुर्तगाल है, फिर यहाँ पर स्पेन है, और फिर क्या यहाँ पर है, फ्रांस है। तीन हो गए। और इन दोनों के बीच मैंने कौन सा मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर मैंने बताया था अंडोरा, इन दोनों के बीच में। ठीक। उसके बाद मैंने आपको बताया था फ्रांस है, फ्रांस के पास में कौन सा है, तो बेल्जियम है। बेल्जियम के बाद में यहाँ पर कौन सा है, नीदरलैंड कंट्री है। बेल्जियम है यहाँ पर, फिर नीदरलैंड है, और इसके पास में कौन सा है, जर्मनी है। जर्मनी के नॉर्थ में कौन सा है, तो डेनमार्क कंट्री है, डेनमार्क कंट्री है। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, तो इसमें ये फ्रांस है, फ्रांस के पास में और कौन सा देश है, स्विट्जरलैंड है, और कौन सा है, इटली है। स्विट्जरलैंड और इटली है। यहीं पर आप देखेंगे फ्रांस में आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मिलेगा मोनाको, एक कंट्री मिल जाएगा, और यहीं पर रोम में वेटिकन सिटी मिल जाएगा, जो कि इटली में। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये जो कंट्री है यहाँ पर स्विट्जरलैंड के पास में क्या है, ऑस्ट्रिया है। सबसे पहले ऊपर से देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, ये है पोलैंड, ये है पोलैंड। पहले मैंने क्या बताया था, यहाँ पर पोलैंड है, यहाँ से जर्मनी ये है, पोलैंड है यहाँ पर। पोलैंड के जस्ट पास में एक कंट्री यहाँ पर, बताओ कौन सी है, फिर यहाँ पर कौन सी है। ठीक है, पोलैंड के बाद में कौन सी आती है, तो आती है चेक रिपब्लिक। इसके पास में कौन सी कंट्री है, चेक रिपब्लिक है, और फिर कौन सी यहाँ पर, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया यहाँ पर कंट्री है। ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच में मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच में एक कंट्री है, उस कंट्री को क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच में एक कंट्री, उस कंट्री को क्या बोलते हैं, तो वो कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, ये इसको बोलते हैं लिचेंस्टीन। इसको क्या बोलते हैं, लिचेंस्टीन कंट्री बोलते हैं। ठीक है। इतनी बातें हमने अभी तक कर ली। ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर एक बार राजधानी भी देख लेते हैं, किस देश की कौन सी राजधानी है। ठीक है। तो हमने आपको बताया कि जो नीदरलैंड है वो बेल्जियम के पास में है। तो नीदरलैंड की अगर राजधानी देखेंगे तो क्या है, एम्स्टर्डम उसकी राजधानी। नीदरलैंड की राजधानी क्या यहाँ पर है, तो एम्स्टर्डम उसकी राजधानी है, यहाँ पर एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी। जर्मनी की मैंने आपको पहले ही बता रखी है, कल ही वाले लेक्चर में बताया था, बर्लिन यहाँ पर है। और डेनमार्क की क्या है, डेनमार्क की कोपेनहेगन। कोपेनहेगन किसकी राजधानी है, तो डेनमार्क की राजधानी है। अब अगर पोलैंड की बात करेंगे, फिर पोलैंड की राजधानी क्या है, तो वार्सा पोलैंड की राजधानी है। ठीक है। और चेक रिपब्लिक की बात करेंगे, तो चेक रिपब्लिक की जो राजधानी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है यहाँ पर प्राग। चेक रिपब्लिक की राजधानी क्या है, प्राग है। और ऑस्ट्रिया की क्या है, वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना। ठीक है। और हाँ, इतनी बातें यहाँ पर हमने कर ली, यहाँ पर हमने समझ लिया। ठीक है। बाकी ऑस्ट्रिया लिechtenstein मोनाको को जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, लोकेशन जरूर इंपॉर्टेंट है, लोकेशन ध्यान रखिएगा। इतनी बातें हमने यहाँ पर आज कर ली। अब बढ़ते हैं जस्टिस के आगे। देखिए, तो इसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो आप सबसे पहले देखें, सबसे पहले आप देखिए पोलैंड के पास में, पोलैंड से जस्ट आप ऊपर देखें, यहाँ पर पोलैंड के पास देखेंगे, यहाँ पर दिखाई दे रहा है पोलैंड के पास में। यहाँ पर एक कंट्री है, उस कंट्री का नाम क्या है, लिथुआनिया। उस कंट्री का नाम क्या है, उस कंट्री का नाम है लिथुआनिया। इसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे, यहाँ पर इसके ऊपर आप देखेंगे, यहाँ पर जस्ट ऊपर देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक कंट्री का नाम क्या है, लटाविया। इस कंट्री का नाम क्या है, इसका नाम है लटाविया। और लटाविया के जस्ट ऊपर नॉर्थ में देखेंगे तो यहाँ पर कौन सी कंट्री मिल जाएगी, इस कंट्री को कहते हैं एस्टोनिया। इसको क्या बोलते हैं, एस्टोनिया। तीन कंट्री मैंने अभी बताई हैं, एक का नाम है लिथुआनिया, एक का नाम है लिथुआनिया, लटाविया और एस्टोनिया। लिथुआनिया, लटाविया और एस्टोनिया, ये तीनों कहाँ हैं, तो पोलैंड के जस्ट नॉर्थ में। ठीक है, यहाँ पर। तो इनकी राजधानी पहले देखते हैं, तो इनकी राजधानी क्या है, अगर इसमें देखें इसकी राजधानी यहाँ पर, तो लिथुआनिया की राजधानी क्या है, विल्नियस। विल्नियस राजधानी है। लटाविया की रीगा है, और जो एस्टोनिया है इस राजधानी का है, तो तल्लीन उसकी राजधानी है। तालिन उसकी राजधानी यहाँ पर है। ठीक।
तो हमने जो यूरोप का नॉर्थ वाला पार्ट था वो हमने कवर कर लिया है। अब हम साउथ में चलते हैं। साउथ में पोलैंड के पास में ही देखेंगे, पोलैंड से ही आप देखेंगे पास में यहाँ पर तो एक कंट्री मिल जाएगी। उस कंट्री को क्या बोलते हैं, वो जो कंट्री है उस कंट्री को कहते हैं स्लोवाकिया। कौन सी कंट्री है, स्लोवाकिया। और स्लोवाकिया के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, हंगरी। स्लोवाकिया के नीचे क्या मिल जाएगा साउथ में, यहाँ पर मिल जाएगा हंगरी। ठीक है, स्लोवाकिया के नीचे क्या मिल जाएगा, हंगरी मिल जाएगा। और स्लोवाकिया की राजधानी अगर देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, ब्रास्टिस्लावा। स्लोवाकिया की राजधानी क्या यहाँ पर है, तो ब्रास्टिस्लावा है। और हंगरी की क्या है, तो है बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी क्या है, बुडापेस्ट। और स्लोवाकिया की राजधानी क्या है, ब्रास्टिस्लावा। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब ये जो एरिया हम पढ़ने जा रहे हैं इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। और इसके साथ में ये भी समझना है कि इसकी राजधानी क्या है और किन देशों की सीमा भूमध्य सागर से लगती है, किन से नहीं लगती है, हम उसको धीरे धीरे उसको समझते चलेंगे। ठीक है, पहले जो अभी तक हमने पढ़ा उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपका रिविजन हो जाए और चीज़ें गड़बड़ भी ना हो। ठीक है, तो हमने अभी तक पढ़ा, हमने यहाँ पर अभी तक पढ़ा कि यहाँ पर तो देखेंगे भाई, ये पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस है, और यहाँ पर क्या है, अंडोरा है। फिर मैंने बताया जस्ट यहाँ पर कि यहाँ पर बेल्जियम है, नीदरलैंड है, और इसके बाद यहाँ पर जर्मनी है, और यहाँ पर क्या है, डेनमार्क। क्लियर। फिर मैंने इसके बाद बताया था आपको कि यहाँ पर इसके आगे मिलेगा आपको पोलैंड मिलेगा। पोलैंड के बाद में अगर देखें यहाँ पर तो ये जो कंट्री है कौन सी है, चेक रिपब्लिक है। फिर ये ऑस्ट्रिया है, और ये कौन सी है, तो स्वीडन है। स्वीडन है। ऑस्ट्रिया और स्वीडन के बीच में मैंने आपको देश बताया उसका नाम क्या है, लिechtenstein है। ऑस्ट्रिया और स्वीडन के जस्ट नीचे देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, इटली मिल जाएगा। इटली में रोम है, और रोम में ही क्या है, वेटिकन सिटी है। और यहीं पर फ्रांस में इस जगह पर इसको क्या बोलते हैं, मोनाको। करेक्ट, यहाँ तक की बात समझ आ गई। फिर मैंने आपको यहाँ पर बताया कि पोलैंड से जस्ट ऊपर देखेंगे तो पोलैंड से ऊपर देखने पर एक कंट्री आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्या है, एक कंट्री का नाम क्या है, लिथुआनिया, लटाविया और एस्टोनिया। लिथुआनिया, लटाविया और एस्टोनिया। उसके बाद मैंने बताया कि पोलैंड के ही पास में अगर आप इधर देखेंगे, पोलैंड के पास जस्ट इधर देखेंगे तो यहाँ पर एक कंट्री मिलेगी। उस कंट्री का नाम क्या है, तो इस कंट्री का नाम है यहाँ पर बेलारस। अच्छा, उसकी बात नहीं की भी, हमने यहाँ पर बात कर ली। ये जो कंट्री, इस कंट्री का नाम क्या है, इसका नाम है स्लोवाकिया। और फिर यहाँ पर क्या, कौन सी कंट्री है, हंगरी। स्लोवाकिया और उसके बाद में क्या है, हंगरी। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब हम चलते हैं साउथ वाले पार्ट में। किसके साउथ में, तो यूरोप का साउथ वाला पार्ट है, वहां पर चलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप देखिए इटली। सबसे पहले आपको इटली दिखाई दे रहा है, इटली दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इटली। और इटली के पूर्व में देखेंगे आपको एक सी दिखाई देगा, और सी का नाम क्या है, उसका नाम है एड्रियाटिक सी। सी को क्या बोलते हैं, एड्रियाटिक सी। और एड्रियाटिक सी के पूर्व में देखेंगे बहुत सारे यहाँ पर कंट्री हैं, बहुत सारे यहाँ पर देश दिखाई दे रहे हैं। जैसे एक तरफ से शुरू करते हैं, जैसे देखिए भाई, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला कंट्री आपको दिखाई देगा, उसका नाम है स्लोवेनिया। उसका नाम क्या है, स्लोवेनिया। थोड़ा जूम कर देता हूँ और ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। इसका नाम क्या है, स्लोवेनिया। ठीक है, यहाँ पर स्लोवाकिया है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर स्लोवाकिया है, ये स्लोवाकिया दिखाई दे रहा है, स्लोवाकिया है। लेकिन यहाँ पर कौन सा है, स्लोवेनिया। स्लोवेनिया पर, स्लोवेनिया के जस्ट पास में देखेंगे आपको एक कंट्री दिखेगी, इसका नाम क्या है, क्रोशिया। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि समझने में आसान हो जाए। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं, इसको कहते हैं क्रोशिया। तो स्लोवेनिया और क्रोशिया। क्रोशिया के जस्ट नीचे आप देखोगे यहाँ पर बोस्निया मिल जाएगी। कौन सी कंट्री मिल जाएगी, बोस्निया। ठीक, बोस्निया के जस्ट नीचे देखो आप, आपको मिल जाएगा यहाँ पर मॉन्टेनेग्रो। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो मॉन्टेनेग्रो दिखाई दे रहा है, मॉन्टेनेग्रो। मॉन्टेनेग्रो के जस्ट नीचे आप देखो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, अल्बानिया। और अल्बानिया के पास में ही क्या मिल जाएगा, ग्रीस, जो कि बहुत फेमस है, आप नाम जानते होंगे, ग्रीस। अल्बानिया के जस्ट नीचे क्या मिल जाएगा, ग्रीस। ये वो देश हैं जिनकी सीमा भूमध्य सागर से लगती है, यानी भूमध्य सागर का एक सागर है एड्रियाटिक सागर, उससे लगती है। सबसे पहले मैंने आपको कौन सा बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया स्लोवेनिया। उसके बाद कौन सी है, क्रोशिया। उसके बाद कौन सी, बोस्निया। और उसके बाद में मॉन्टेनेग्रो। फिर अल्बानिया। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे ग्रीस। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप ग्रीस। करेक्ट हो गई बात यहाँ पर।
अब आगे अगर बढ़ते हैं तो यहीं पर जस्ट पास में देखेंगे आप कि ग्रीस के जस्ट ऊपर और छोटे छोटे 3 कंट्री बचे हैं। ग्रीस के जस्ट ऊपर मिलेगा मैसिडोनिया, यहाँ पर क्या मिलेगा मैसिडोनिया, और यहाँ पर क्या है सर्बिया, यहाँ पर आपको मिल जाएगा सर्बिया, मैसिडोनिया और सर्बिया। लेकिन यहाँ पर एक देश नहीं बना हुआ है, उस देश को भी यहाँ पर हम देख लेते हैं, उसका नाम कोसोवो है। उसका नाम क्या है कोसोवो, यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर एक देश है, इस देश को क्या बोलते हैं कोसोवो, कोसोवो, कोसोवो यहाँ पर देश है। ठीक है, देखो कोसोवो की जो बाउंड्री है वो किसी सागर से नहीं लगती, वो लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री का मतलब है स्थलबद्ध देश, वो देश जिसकी सीमा किसी महासागर या सागर से टच नहीं करती, वो जमीन से घिरा हुआ, उसको क्या बोलते हैं लैंडलॉक कंट्री। तो कोसोवो एक ऐसा कंट्री है, एक ऐसा देश है जिसकी राजधानी और जिसकी बाउंड्री कहीं से नहीं टच होती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ग्रीस के बाद बात करते हैं। ग्रीस की अगर बात बात करेंगे तो ग्रीस के बाद में क्या आ जाएगा, जस्ट ऊपर देखेंगे तो बुल्गारिया मिल जाएगा। ग्रीस के बाद में क्या मिल जाएगा, यहाँ पर कलर इसका भी बदल देता हूँ मैं, यहाँ पर आ जाएगा बुल्गारिया, दिखाई दे रहा है बुल्गारिया। ठीक है, बुल्गारिया दिखाई दे रहा है, और बुल्गारिया के बाद में क्या दिखाई देगा रोमानिया, बुल्गारिया फिर क्या है रोमानिया। इसके बाद एक छोटा सा देश देखोगे तो मिल जाएगा मोल्डोवा, मोल्डोवा उसको भी बोलते हैं, और यूक्रेन, जिससे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी गया है। और इसके बाद में क्या है बेलारूस, बेलारूस के बाद में अगर आप देखोगे तो फिर रूस, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं हमने क्या पढ़ा। देखो इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, इसलिए आप धीरे धीरे आप भरे उसको, मतलब मैप में भरें और देखें, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं और कन्फ्यूजन भी ना रहे। तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर बताया था, अभी सबसे पहले मैंने बताया कि जो मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, उसका एक सागर, इसको बोलते हैं एड्रियाटिक सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एड्रियाटिक सागर बना हुआ है, और एड्रियाटिक सागर के पास में ही मैंने बोला इसके पूरब में आप देखेंगे तो यहाँ पर उत्तर में देखेंगे, पूरब में देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे देश मिलेंगे। एक देश का नाम है स्लोवेनिया, फिर है क्रोशिया, फिर है बोस्निया, उसके बाद आप देखेंगे मॉन्टेनेग्रो, और मॉन्टेनेग्रो के बाद में क्या है अल्बानिया, और फिर क्या है यहाँ पर ग्रीस है। करेक्ट, ग्रीस है। इसके जस्ट ऊपर देखेंगे, ग्रीस के ऊपर देखेंगे क्या मिल जाएगा मैसिडोनिया, और मैसिडोनिया के पास में देखेंगे कौन सी कंट्री मिल जाएगा, उसको बोलते हैं कोसोवो। और ग्रीस के ही पास में देखेंगे तो कौन सा कंट्री मिलेगा बुल्गारिया मिलेगा, उसके बाद में फिर रोमानिया मिलेगा, मोल्डोवा मिलेगा, और फिर यूक्रेन, बेलारस, उसके बाद में फिर रूस। रूस तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। हमारे ख्याल से यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, इसकी राजधानी भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे स्लोवेनिया की राजधानी आप देखें तो है लिजुब लिजुब्लिजाना। इसकी राजधानी कहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर लिखा है लिजुब्लिजाना, यहाँ पर इसकी राजधानी है। ठीक है, अच्छा क्रोएशिया की राजधानी क्या है, तो जाग्रेब, इसकी राजधानी क्या है जाग्रेब है। बोस्निया की राजधानी क्या है, तो साराजेव, इसको वर्ल्ड हिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे साराजेव। मॉन्टेनेग्रो की राजधानी क्या है, पोद गोरिका, राजधानी क्या है पौद गोरिका। अल्बानिया की राजधानी क्या है, तो तिराना, इसकी राजधानी तिराना है। और ग्रीस की राजधानी क्या है, तो सबको पता है ये बात, एथेंस ग्रीस की अभी राजधानी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कोसोवो की, तो कोसोवो की राजधानी क्या है प्रिस्टीना, इसकी राजधानी क्या है प्रिस्टीना, प्रिस्टीना। इसकी राजधानी क्या है कोसोवो की प्रिस्टीना। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें मैसिडोनिया, तो मैसिडोनिया की राजधानी क्या है, तो मैसिडोनिया की राजधानी है, तो कैपिटल इसकी स्कोप्जे है, ये है स्कोप्जे है। इसके बाद सर्बिया का अगर राजधानी देखेंगे तो क्या मिल जाएगी बेलग्रेड मिल जाएगी। सर्बिया की राजधानी क्या है बेलग्रेड है। इसके बाद अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो बुल्गारिया की राजधानी क्या है सोफिया है, और इसके यहाँ पर देखेंगे रोमानिया की बुचारेस्टा, बुचारेस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। और इसके बाद में अ, अगर मोल्डोवा की राजधानी देखेंगे तो क्या हो जाएगी, तो है चिसिनियाओ, उसकी राजधानी क्या है, तो है चिसिनियाओ। यूक्रेन की राजधानी तो आप सबको पता होगा क्योंकि बहुत न्यूज़ में रहता है, क्यू, इसकी राजधानी क्या है यहाँ पर क्यू। तो ये हमने देश देख लिए हैं कि कौन सा देश कहाँ पर है। अब हम क्या करते हैं, जो हमने पढ़ा है उसको हम फटाफट क्या करते हैं मैप पर जा करके भरते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये रहा।
ठीक है, तो मैंने आपको बताया यहाँ पर इटली है, ये कौन सा देश है, तो इटली देश मिल जाएगा। अब हम पहुँचते हैं कि जहाँ से हमें भरना है, यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो कंट्री है ऑस्ट्रिया और इटली के पास में, ये है स्लोवेनिया। कौन सी कंट्री यहाँ पर है, तो है स्लोवेनिया, ये स्लोवेनिया है। इसके बाद आपने देखा कि इसके पास में जो कंट्री है इसका नाम क्या है, क्रोशिया। क्रोशिया देखा था। और क्रोशिया के बाद में अगर आप कंट्री देखेंगे यहाँ पर बोस्निया, और बोस्निया के जस्ट नीचे मैंने यहाँ पर बताया इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है जो मोंटेनेग्रो है वो। इसके बाद मोंटेनेग्रो के जस्ट पास मैंने यहाँ पर नीचे कौन सा बताया था, इसका नाम है अल्बानिया। और ये कौन सा है, तो ये है ग्रीस। अल्बानिया के बाद में कौन सा नीचे है, ग्रीस। ग्रीस के जस्ट ऊपर देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, मैसिडोनिया, ये मैसिडोनिया। ये मोंटेनेग्रो है, ये कौन सा है, मोंटेनेग्रो है। तो यहाँ पे है क्या है, ये है इसका यहाँ पे मैंने मैसिडोनिया। मैसिडोनिया के जस्ट पास मैंने आपको बताया था लिख करके कि ये कौन सा है, कोसोवो। ठीक। अब यहाँ ग्रीस के जस्ट ऊपर देखेंगे क्या मिल जाएगा, ये वाला हिस्सा, ये वाला देश कौन सा है, इस देश का नाम बुल्गारिया है। और बुल्गारिया के जस्ट ऊपर कौन सा है, रोमानिया। फिर इसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, सर्बिया। यहाँ पर कौन सा मिल जाएगा, सर्बिया मिल जाएगा। इसके बाद फिर मैंने बताया रोमानिया के पास में क्या है, यहाँ पर है जिसको बोलते हैं मोल्डोवा। इसको क्या बोलते हैं, मोल्डोवा। और इसके बाद फिर यूक्रेन है, और यूक्रेन के बाद में फिर यहाँ पर रूस है। यूक्रेन के जस्ट ऊपर क्या यहाँ पर मिल जाएगा, इसके ऊपर मिल जाएगा आपको बेलारस। कौन सा हो जाएगा, मिलिए कंट्री। इसकी राजधानी क्या है, मिन्स्क। शायद ये छूट गया है कंट्री यहाँ पर, हाँ कैपिटल इसकी छूट गई है। इसका नाम क्या है, इसकी कैपिटल कौन सी है, इसकी कैपिटल है मिन्स्क। यहाँ पर कैपिटल है मिन्स्क। ठीक है, तो हमारे ख्याल से ये बात आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गई होगी कि कौन सा देश कहाँ पर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक बार फिर से हम मैप में प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कौन सा देश कहाँ पर। तो पहले आपको क्या करना है, ये जो मैप है आपके सामने, इसको आप पहले देख देख के भरिएगा। उसके बाद में ट्राई करिएगा कि कौन सा देश कहाँ पर है और किसकी सीमा किस देश से लगती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया था, अब ध्यान से समझना है एक एक करके। सबसे पहले मैंने बताया था आयरलैंड, आयरलैंड बताया था मैंने। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा कंट्री है, ये है यूनाइटेड किंगडम वाला पार्ट, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड बताया था। और फिर बड़ा सा पार्ट कौन सा है, इसको बोलते हैं रशिया। नॉर्थ का होगा कंप्लीट। अब इसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा देश पड़ जाएगा, ये सबसे पहले कौन सा है, तो ये है पुर्तगाल, स्पेन और फ्रांस। पुर्तगाल, स्पेन और फ्रांस। और इन दोनों के बीच में मैंने एक कंट्री बताई थी इस जगह पर, उसका नाम क्या है, अंडोरा। कंट्री नाम क्या है, अंडोरा। वहीं पर मैंने बताया था फ्रांस में ही एक देश है जिसको बोलते हैं यहाँ पर, इसका नाम क्या है, अब जो दूसरा छोटा देश है उसका नाम क्या है, मोनाको, यहाँ पर। ठीक। फ्रांस के पास मैंने बताया था, फ्रांस के पास में एक कंट्री है यहाँ पर, उसको बोलते हैं बेल्जियम। इसको बोलते हैं बेल्जियम। इसके पास में जर्मनी, स्विट्जरलैंड और क्या है, इटली है। जर्मनी, स्विट्जरलैंड और कौन सा है, इटली है। ठीक है, लेकिन यहीं पर ये जो एक देश है, इसका नाम, इस देश का नाम क्या है, इसका इस देश का नाम है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग इसका नाम है, वो यहीं पर है। फिर मैंने बताया था कि बेल्जियम के जस्ट आगे आप देखोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, नीदरलैंड। और फिर ऊपर क्या मिलेगा, डेनमार्क। बात समझ में आ गई। आप मैप पे फटाफट मैच करते चलिएगा। फिर मैंने बताया था कि जर्मनी के आगे आप जाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, जर्मनी के आगे आप जाएंगे अगर, तो जर्मनी के आगे आपको क्या मिल जाएगा, तो मिलेगा पोलैंड, बताया था। पोलैंड के जस्ट नीचे देखेंगे आपको क्या मिल जाएगा, चेक रिपब्लिक मिल जाएगा। फिर क्या मिल जाएगा, ऑस्ट्रिया मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ऑस्ट्रिया मिल जाएगा। ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच में कौन सी देश है, कौन सा देश है यहाँ पर, यहाँ पर कौन सा देश है, तो लिचेंस्टीन यहाँ पर देश है। कौन सा देश है, लिचेंस्टीन देश है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि जब आप पोलैंड से ऊपर जाएंगे, यहाँ पर ऊपर जाएंगे, पोलैंड से ऊपर जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, सबसे पहले आपको मिलेगा लिथुआनिया, लटाविया, एस्टोनिया मिल जाएगा। लिथुआनिया, लटाविया, एस्टोनिया मिल जाएगा। और इसके ही पास में यहाँ पर कौन सी कंट्री है, तो ये है बेलारस। यहाँ पर कौन सी कंट्री है, बेलारस। फिर आप देखिए बेलारस के जस्ट नीचे क्या मिल जाएगा, अच्छा जैसे सीक्वेंस में हमने पढ़ा है
उसी सीक्वेंस में हमने यहाँ पर भरना है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था पोलैंड के जस्ट नीचे आप देखेंगे यहाँ पर तो क्या मिल जाएगा आपको, हंगरी मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा, और मिल जाएगा स्लोवाकिया। ये है स्लोवाकिया और ये क्या है, हंगरी। स्लोवाकिया और हंगरी, ठीक है। अब हम चलते हैं जो भूमध्य सागर के पास में है उन देशों के पास में चलते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि इटली के पास में मैंने आपको बताया था कौन सा देश मिलेगा, तो इसमें आप देखेंगे स्लोवेनिया मिलेगा। कौन सा देश मिलेगा यहाँ पर, तो मिलेगा स्लोवेनिया। स्लोवेनिया मिल जाएगा यहाँ पर। स्लोवेनिया के बाद मैंने क्या बताया था, इसके नीचे क्रोएशिया मिल जाएगा, और क्रोएशिया के जस्ट नीचे मैंने आपको क्या बताया था, बोस्निया कंट्री मिल जाएगा। बोस्निया के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो मॉन्टेनेग्रो। ये कौन सा कंट्री है, मॉन्टेनेग्रो। और मॉन्टेनेग्रो के जस्ट पास में क्या मिल जाएगा, अल्बानिया। अल्बानिया के पास में जो बहुत फेमस जगह है उसका नाम क्या है, ग्रीस, वो मिल जाएगा, ठीक है। अब ग्रीस के ऊपर देखेंगे 3 कंट्री मिल जाएंगे। एक का नाम क्या है, बुल्गारिया। एक का नाम क्या है यहाँ पर, बुल्गारिया। बुल्गारिया के जस्ट ऊपर देखेंगे क्या मिल जाएगा, मैसेडोनिया, और फिर यहाँ का क्या मिल जाएगा, कोशेवो। बुल्गारिया, मैसेडोनिया और क्या मिल जाएगा, कोशोवो मिल जाएगा। अब देखेंगे खाली जगह मिल रही है, इस खाली जगह का नाम क्या है, सर्बिया। इस खाली जगह का नाम क्या है, सर्बिया। फिर यहाँ पर क्या है, इस जगह पर रोमानिया मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, मोल्डो मिल जाएगा। और ये जो बड़ा खाली स्थान दिखाई दे रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यूक्रेन। ये हो जाएगा यूक्रेन, और इधर फिर तो रूस ही रूस है ये पूरा, ठीक है। अच्छा, एक कंट्री इसमें छूट गई है जो मुझे एग्जैक्टली अभी याद आ रही है, इसका नाम है आइसलैंड। आइसलैंड ये यहाँ पे देखिएगा, ये उसमें बनी नहीं है, इसमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये आइसलैंड वाला ही पार्ट, आइसलैंड, ठीक। यहाँ पर देख लीजिए आइसलैंड यहाँ पर। इसकी कैपिटल क्या है, तो रेकजाविक इसको बोलते हैं, रेकविक भी इसकी राजधानी, इसका कैपिटल बोलते हैं, ठीक। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी हमारे ख्याल से, ठीक। अब हम कुछ विशेषताएं समझते हैं। विशेषताओं का मतलब इतना सा है कि जैसे एग्जाम्पल में समझिएगा कि ग्रेट ब्रिटेन में कौन आता है, इसके साथ साथ में अगर आप देखोगे तो यूनाइटेड किंगडम में कौन आता है, या जो बाल्टिक कंट्रीज हैं उनको उसमें कौन कौन सा आता है उसको देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पर अगर 3 देश आप देख रहे हैं, तो जैसे सबसे पहली बात हम समझेंगे बाल्टिक कंट्रीज कौन से हैं। तो सबसे पहले समझिए बाल्टिक सी कहाँ पर, तो बाल्टिक सी आप देखिए, ये जो पूरा यूरोप मैप है, यूरोप में आपने पूरा मैपिंग तो कर लिया है, पॉलिटिकल मैप तो हो ही गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको दिखाई देगा बाल्टिक सी, दिखाई दे रहा है, पोलैंड के जस्ट ऊपर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 3 कंट्री मैंने आपको बताई, कौन सी कंट्री बताई, एक कंट्री का नाम मैंने बताया आपको यहाँ पर, एक लिथुआनिया, लटाविया, एस्टोनिया। लिथुआनिया, लटाविया, एस्टोनिया, इन तीनों को मिला करके, इन तीनों को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं बाल्टिक कंट्रीज, बाल्टिक देश बोलते हैं। तो अगर कभी बाल्टिक देश के बारे में आता है कि कौन सा बाल्टिक देश है कौन सा नहीं है, तो लिथुआनिया, लटाविया और एस्टोनिया बाल्टिक देश में आते हैं, ठीक। अब हम और 3 कंट्रीज की बात करते हैं जिसको बोलते हैं बेनेलक्स कंट्री। अच्छा, बेनेलक्स कंट्री का मतलब समझ लो यहाँ पर क्या है, बी ई एन ई एल यू एक्स, बेनेलक्स दिख रहा है। अब दोनों ये तीनों ये पूरे स्पेलिंग किन देशों में आती है, सबसे पहले आप देखेंगे बीई से बेल्जियम, दिखाई दे रहा है बीई से बेल्जियम, एनई से नीदरलैंड, और एल यू एक्स से लग्जमबर्ग। एल यू एक्स से क्या है, लग्जमबर्ग। तो बेनेलक्स कंट्री में 3 देश आते हैं, बेल्जियम, नीदरलैंड और कौन सा है, और है लग्जमबर्ग। 3 देश आते हैं और इनको लोलैंड कंट्री बोलते हैं, लो लैंड कंट्री कहते हैं इनको, लो लैंड कंट्री इसको कहते हैं। तो 2 बातें मैंने बताई, बाल्टिक देश, बाल्टिक सी वाले, बाल्टिक सी के पास में कौन से है, तो मैं 3 आपको वहाँ पे बताया मैंने, लिथुआनिया, लटाविया और एस्टोनिया। और बेनेलक्स कंट्री में कौन आता है, तो बेल्जियम, बेल्जियम और नीदरलैंड और कौन सा, लग्जमबर्ग, ठीक। अब इसके बाद अगर बात करते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन में यूनाइटेड किंगडम में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे पूरा ये मैप देख रहे होंगे यहाँ पर, तो इसमें कुछ द्वीप दिखाई दे रहे होंगे, जैसे मैंने आपको बताया ये आयरलैंड एक अलग स्वतंत्र देश है, आयरलैंड
एक अलग स्वतंत्र देश है जिसकी राजधानी क्या है, डबलिन है। लेकिन आयरलैंड के ही पास में जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, इसको बोलते हैं उत्तरी आयरलैंड, नदर्न आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, इसको उत्तरी आयरलैंड बोलते हैं। और यहीं पर अगर इसके पास में अब देखेंगे, यहाँ पर ये जो पूरा आइलैंड है, ये जो पूरा आइलैंड है, इसमें भी 3 नाम देखेंगे आप। एक का नाम है यहाँ पर वेल्स, तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर का हिस्सा ये है स्कॉटलैंड, इधर का हिस्सा कौन सा है, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड। और इधर का हिस्सा ये देखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेल्स, इसको क्या बोलते हैं, वेल्स बोलते हैं। ठीक है। और बीच में ये जो बीच का हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं, इंग्लैंड बोलते हैं, इंग्लैंड बोलते हैं। और इन तीनों को जब मिला देते हैं, किसको किसको, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, जब इन तीनों को मिला देते हैं तो बनता है ग्रेट ब्रिटेन। तो क्या बनता है, तो बनता है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन। ठीक, ग्रेट ब्रिटेन बनता है जब इस ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड जोड़ते हैं, जब इस ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड जोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। तो इसको क्या बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम। तो हमारे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी कि ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में क्या डिफरेंस है। जब आप ग्रेट ब्रिटेन बोलेंगे तो उसका मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लैंड, और इंग्लैंड के साथ साथ में वेल्स, और इसका बाद में क्या होगा, स्कॉटलैंड। ये हो गया ग्रेट ब्रिटेन। और जब ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड को जोड़ देंगे, जब ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। तो हमने आपको 3 बातें बता दी। एक मैंने आपको बताया कि ग्रेट ब्रिटेन में और यूनाइटेड किंगडम में क्या डिफरेंस है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि बेनेलुक्स कंट्रीज कौन सी होती है, कोलोनियल कंट्री कौन सी हैं। और फिर मैंने आपको बताया कि बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्कैंडिनेवियन कंट्री और नॉर्डिक कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्री आती है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर आपने देखा, दूसरा मैं कर लेता हूँ कि इसमें आप देखिए, आपने हमने बताया भी इसमें आपको कि एक कंट्री यहाँ पे नॉर्वे है, और स्वीडन है, और फिनलैंड है, डेनमार्क है, 4 कंट्री हो गई। और कौन सी, आयरलैंड है। कितनी हो गई, टोटल 5, 5 कंट्री यहाँ पर हो गई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्कैंडिनेवियन कंट्री में कौन आता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो नॉर्वे है, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, ये जो 3 कंट्री हैं, ये किसमें आती हैं, स्कैंडिनेवियन देश, कंट्रीज में आती है। स्कैंडिनेवियन देश में कौन सी कंट्री आती हैं, तो एक है नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, करेक्ट। लेकिन जब आप बात करते हैं नॉर्डिक कंट्री की, तो नॉर्डिक कंट्री में कौन आते हैं, तो कौन कौन से देश आते हैं। तो नॉर्डिक कंट्री में आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये स्कैंडिनेवियन कंट्री तो आते आते हैं, इसके साथ में फिनलैंड और आइसलैंड, फिनलैंड और आइसलैंड भी आते हैं। यानी कि फिनलैंड, आइसलैंड और स्कैंडिनेवियन कंट्री, इन सबको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, नॉर्डिक देश, नॉर्डिक देश। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क ने अपना अधिकार ग्रीनलैंड पर वृद्धि कर रखा है। ग्रीनलैंड कहाँ पर है, वो नॉर्थ अमेरिका वाले हिस्से में आता है, भौगोलिक रूप से नॉर्थ अमेरिका वाले पार्ट में आता है, इसलिए उसको भी इसमें शामिल करेंगे। मतलब कि अगर देशों में देखेंगे तो आइसलैंड के साथ फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क आता है नॉर्डिक में। और क्योंकि डेनमार्क का अधिकार जो है वो ग्रीनलैंड पर भी है, तो वो भी उसको भी इसमें शामिल करेंगे। अगर आप आइलैंड को देखेंगे तो यहाँ पर एक फरे आइलैंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसको भी शामिल कर सकते हैं, वो भी आ जाएगा। लेकिन ये आइलैंड है, आइलैंड है, देश नहीं है यहाँ पर, इस पर भी डेनमार्क का अधिकार है। तो जिन आइलैंड और जिन भी जगहों पर
डेनमार्क का अधिकार है, उनको भी इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पर नॉर्डिक कंट्रीज में एक साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पर है इस जगह ग्रीनलैंड, यहाँ पर ग्रीनलैंड है, उसको भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा, उसको भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। पहले मैंने आपको बताया कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है उसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं, उसमें 3 कंट्री आते हैं। पहला नॉर्वे, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क आता है स्कैंडिनेवियन कंट्री में। और जब नॉर्डिक कंट्री की बात की जाएगा तो फिनलैंड, आइसलैंड और ग्रीनलैंड को शामिल करते हुए इसको क्या बनाएंगे, नॉर्डिक कंट्री। हमारे ख्याल से ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो हमने आपको अभी क्या समझाया, हमने आपको बताया यहाँ पर कि जो हम्म, कि जो इसमें आप देखें कि इसमें ये कुछ बाल्टिक कंट्रीज मैंने आपको समझा दी कि बाल्टिक कंट्रीज में कौन कौन आता है, उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया कि बाल्टिक में क्या क्या आता है, समझ गए होंगे 3 देश आते हैं। फिर मैंने आपको बताया यहाँ पर कि बेनेलक्स कंट्री में कौन कौन आता है, उसके बारे में मैंने समझा दिया आपको, 3 कंट्रीज में भी आते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि ग्रेट ब्रिटेन में कौन आता है, और ग्रेट ब्रिटेन में जब आप उत्तरी आयरलैंड को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर बन जाएगा। ठीक, फिर मैंने आपको समझाया यहाँ पर कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है वो क्या है, और जो नॉर्डिक कंट्री है वो क्या है। स्कैंडिनेवियन कंट्री में देशों में 3 देश आते हैं, एक का नाम है नॉर्वे, एक का नाम है स्वीडन, एक का नाम है डेनमार्क। ये है स्कैंडिनेवियन देश। लेकिन जब हम फिनलैंड को, आइसलैंड को, डेनमार्क को शामिल कर लेते हैं तो क्या बन जाता है, नॉर्डिक देश। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही जानना है, समझना है। और हमने एक पार्ट पूरा कर दिया है जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल मैप, हमने कंप्लीट कर दिया है। आप 2-4 बार भरेंगे उसको मैप पर तो आपका भी तैयार हो जाएगा मैप और क्लियर हो जाएगा। आप राजधानी एकदम से रटेंगे तो आप भूल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करना आपको, धीरे धीरे करके ऐसे ही आप मैपिंग करते रहिए, देखते रहिए, भरते रहिए, धीरे धीरे आपका मैप क्लियर हो जाएगा। तो हमने पॉलिटिकल मैप कंप्लीट कर लिया है। अगला जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आपको समझाया था कि सबसे पहले हम क्या समझेंगे, इंट्रोडक्शन समझेंगे। तो इंट्रो तो हमने पहले बता दिया था। आज हमने पॉलिटिकल मैप भी कंप्लीट कर दिया है। कल यानी कि अगले वीडियो में क्या देखने वाले हैं, अगले वीडियो में हम सी और गल्फ के बारे में देखेंगे कि यूरोप महाद्वीप के आसपास में कौन से सी हैं और कौन से गल्फ हैं। और उसके बाद फिर देखेंगे कौन कौन सी यहाँ पर स्टेट्स हैं, फिर माउंटेन है, इसी सीक्वेंस में पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।